अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सना और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं स्पिरिट ऑफ रमज़ान सीरीज़ की पहली एपिसोड। आज के एपिसोड में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी क्लीनिंग प्रेपरेशन जो कि मैंने रमज़ानुल मुबारक के लिए की थी। हम सब मुसलमान रमज़ानुल मुबारक के लिए अपने आप को खुद भी प्रिपेयर करते हैं, अपना फूड भी प्रिपेयर करके स्टोर करके रखते हैं ताकि टाइम को बचाया जा सके। और हाँ, डिटेल क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जब घर क्लीन होता है, चीज़ें जगह पे होती हैं, चीज़ें वेल ऑर्गेनाइज्ड होती हैं तो हमें ज़्यादा आसानी होती है। इसके अलावा भी अगर हम अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में भी चीज़ों को साफ़ सुथरा और वेल ऑर्गेनाइज्ड रखते हैं तो हमें काम करने में आसानी होती है, चीज़ें जगह पे मिल जाती हैं और ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करना पड़ती। और सिमटे हुए घर में खातून खाना का सलीका बखूबी दिखता है। मेरे पास हाउस हेल्प है जो घर के कामों में मेरी बहुत मदद कराती है। ये है मेरे पास कंफर्ट का एंटी रिंकल स्प्रे। ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये दूसरी कंपनीज़ के भी आते हैं तो आप किसी भी कंपनी का परचेज़ कर सकते हैं। ये बहुत काम की चीज़ है, हर घर में होना चाहिए। जब हम बेडशीट्स और पिलो कवर्स और अपने कोइल कवर्स को वॉश करते हैं तो उसके बाद उन पर काफ़ी रिंकल्स पड़ जाती हैं। वैसे तो आप इन तमाम तर चीज़ों को लॉन्ड्री भी भेज सकते हैं आयनिंग के लिए, लेकिन समटाइम ऐसा होता है हमारे दिमाग से निकल जाता है तो हम लोग नहीं भेज पाते। तो अगर आपके पास ये एंटी रिंकल स्प्रे होता है तो बेडशीट को बिछाने के बाद आप ये स्प्रे कर दें अपनी बेडशीट पे और कोइल कवर पे, तो इससे होगा ये कि रिंकल्स भी ख़त्म हो जाएंगी और एक बहुत ही प्यारी स्मेल भी आपके रूम में आएगी। जितने भी कपड़े होते हैं जब मैं उनको वॉश कर लेती हूँ तो मेरी जो हाउस हेल्प है वो उसको तय करके आराम से अलमारी में रख देती है और जो आयनिंग करने वाले कपड़े होते हैं उनको आयनिंग भी कर देती है। अब है घर का सबसे अहम हिस्सा जो कि है किचन, और ये वो हिस्सा है जो रमज़ानुल मुबारक में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। रमज़ान में हम किचन का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं। सहरी बनती है, इफ्तार बनता है, खाना बनता है, जिसकी वजह से किचन बहुत गंदा हो जाता है। तो इसी वजह से मैंने अपने किचन की डीप क्लीनिंग करवाई ताकि साफ़ सुथरा किचन होगा तो काम करने में मज़ा भी आएगा। तो किचन की डीप क्लीनिंग करवाना ना भूलें। हर चीज़ को अंदर से बाहर से अच्छी तरह से साफ़ कराएं और वेल ऑर्गेनाइज करें ताकि काम करने में अच्छा लगे। मेरी हाउस हेल्प ने किचन की डिटेल सफाई कर दी थी और वो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और उनका टाइम भी ख़त्म हो चुका था तो वो तो चली गई। और उनके जाने के बाद मैंने अपने फ्रिज को डीप क्लीन किया। फ्रिज की डीप क्लीनिंग बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि फ्रिज में सारा सामान जाता है, जो भी बचता है वो भी फ्रिज में जाता है, जो भी हमने पहले से बना के रखना होता है वो भी फ्रिज में जाता है। तो फ्रिज में किसी भी तरह की स्मेल ना आए, किसी भी तरह का ग्रीस ना हो, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। वैसे मैं प्रॉपर अपने फ्रिज की क्लीनिंग हर वीक करती हूँ क्योंकि मुझे चीज़ें साफ़ सुथरी और ऑर्गेनाइज हुई भी अच्छी लगती हैं। रेफ्रिजरेटर की सफाई अपने अंदर ही एक बहुत बड़ा काम है। सारी चीज़ों को सेपरेटली वॉश करना पड़ता है और बहुत टाइम लग जाता है। रेफ्रिजरेटर की सफाई करके फ्री हुई तो मैंने सोचा कि मैं अपना अमेज़ॉन का पार्सल ओपन कर लेती हूँ। मैंने ब्लैक एंड डेकर का हैंड हेल्ड वैक्यूम क्लीनर ऑर्डर किया था क्योंकि ज़ाहिर है घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो ना तो आपकी मेड साफ़ करती है और ना ही आपके पास इतना टाइम होता है कि आप उसको ब्रशेज़ के साथ साफ़ करें, और सम टाइम ब्रशेज़ के साथ साफ़ करना मुमकिन भी नहीं होता। तो इस वैक्यूम क्लीनर में बहुत सारी अटैचमेंट्स हैं जिसकी मदद से आप घर के कोने कोने की सफाई कर सकते हैं। लाइक जिस तरह आपके डोर्स होते हैं, विंडोज़ होती हैं, आपकी पेंटिंग्स के ऊपर का जो हिस्सा होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिट्टी और गर्द आ जाती है, लेकिन हम लोगों को ध्यान ही नहीं रहता कि उसकी सफाई की जाए। तो इससे काफ़ी सारी जगहों की सफाई हो जाती है। मैं भी आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ। सबसे पहले इसमें जो चीज़ निकलेगी वो है इसका मैनुअल, और ये आपके सामने मशीन मैंने रख दी है। इसको मैंने पर्पल कलर में ऑर्डर किया है क्योंकि पर्पल मेरा फेवरेट कलर है। अब मैं आपको बाकी सारी अटैचमेंट्स निकाल के दिखाऊंगी। ये अटैचमेंट जो है ये स्पेशली पेट्स के लिए है। अगर आपके घर में पेट्स हैं और उनके बाल जो हैं वो जगह जगह हो जाते हैं कारपेट पे, आपके सोफ़ास वगैरह पे, तो आप इससे ईज़िली क्लीन कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें ये एक छोटा सा ब्रश है जो कि नोज़ल पे लगता है और ये डर्ट साफ़ करने के काम आता है। और इसमें आपको मिलेगा ये फ़िल्टर। इसकी सफाई भी बहुत आसान है। इस वैक्यूम क्लीनर को आप इजीली साफ़ भी कर सकते हैं। ये है आपके पास इसका मैनुअल, आप इसको पढ़ के आराम से यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही आसान इसका मैनुअल है और ये 7 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। ये छोटा सा वैक्यूम क्लीनर है, बड़े बड़े वैक्यूम क्लीनर्स की ज़रा ज़्यादा जगह नहीं घेरेगा, तो आप इसको कहीं भी अपने स्टोर में और कहीं भी अपने घर में रख सकते हैं। ये है इसका चार्जर, तो इसके ऊपर आप इसको अटैच करके चार्ज कर सकते हैं और इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं और घर की बहुत सारी सफाई आसानी के साथ कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको इसका डेमो भी दे के दिखाती हूँ।
आप देखें कि इसका प्रेशर कितना अच्छा है और ये कितनी अच्छी तरह से क्लीन करती है। बहरहाल ये हमारे घर की जो होम अप्लाइंसेस है उसमें एक बहुत अच्छा इजाफ़ा है और मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी कि आप इसको ज़रूर ऑर्डर करें। अभी ये अवेलेबल है अमेज़ॉन पे और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे आपको मिल जाएगी। इसकी मदद से मैंने अपने घर की बहुत सारी चीज़ें बहुत ही कम वक्त में साफ़ कर ली, जैसे दरवाज़े, खिड़कियों की साइड्स और इसके अलावा शैंडलियर्स, फैंसी लाइट्स और पेंटिंग्स की जो साइड्स होती हैं वो भी बहुत ही कम अरसे में, बहुत ही कम वक्त में आसानी के साथ इससे साफ़ हो गई। इससे आप अपने सोफ़े की साइड्स और जो बारीक सी ओपनिंग्स होती हैं उन्हें भी साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी गर्द और बाल वगैरह फंस जाते हैं, तो उस जगह को साफ़ करना आसान नहीं होता, मगर इसकी मदद से आप वो भी साफ़ कर सकते हैं। इसके अलावा कुशन्स के ऊपर अगर बाल लग जाएं या कोई गर्द वगैरह लग जाए तो उसको भी आप बआसानी साफ़ कर सकते हैं। काम कर कर के मुझे थकन का एहसास हो रहा था, तो मैंने सोचा कि लंच क्यों बनाऊं, आज लंच बाहर से ही ऑर्डर कर लेती हूं। तो मैंने लंच ऑर्डर किया अपने फेवरेट रेस्टोरेंट से, जिसका नाम है ऑपरेशन फलाफल। मैं यहाँ पे कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रही, सिर्फ आपके साथ अपना रिव्यू शेयर कर रही हूँ। ये बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है और यहाँ के जो फलाफल होते हैं वो बहुत मज़ेदार होते हैं और यहाँ 2 तरह के फलाफल मिलते हैं, स्टफ्ड फलाफल और जो प्लेन वाले होते हैं वो भी मिलते हैं। तो आपको जो पसंद है आप वो ऑर्डर कर लें। ये मेरा फेवरेट प्लेटर है, इकॉनमी प्लेटर। इसके अंदर सारी चीज़ें एक साथ आ जाती हैं। सैलड भी आपको मिल जाएगी, इसमें हुमस भी है, ताहीनी पेस्ट भी है, ग्रीन चिली सॉस भी है और ऑलिव ऑयल और ब्रेड भी है। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। आज 28 शाबान है और बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी शॉपिंग करनी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मौसम की वजह से कुछ भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि सुबह से दुबई में मूसलाधार बारिश हो रही है। दुबई में नहीं बल्कि पूरे यूएई में मूसलाधार बारिश है और यहाँ पे इमरजेंसी अलर्ट कर दी गई है कि बाहर ना निकला जाए, क्योंकि जगह जगह पानी भर जाता है, तो जाहिर है प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकती हैं। बहुत तेज़ बारिश हो रही है दुबई में, आज पूरे यूएई में ही हो रही है। ये देखिए हमारी अम्ब्रेला बार बार हवा से उड़ रही है, क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पे। मौसम अच्छा भी था और ख़तरनाक भी, और जगह जगह पानी भी भरा हुआ था, और अगर हम बाहर निकलते तो ये थोड़ा रिस्की भी था हमारे लिए, लेकिन ज़ाहिर है काम तो करने थे। अगर हम ग्रॉसरी 28 शाबान को नहीं करते तो 29 को बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 29 शाबान को ही रमज़ानुल मुबारक का चाँद दिखेगा, और चाँद दिखने के बाद तो पता है कितना रश बढ़ जाता है मार्केट्स में, जगह भी नहीं मिलती और साथ में कुछ सामान जो हमें चाहिए होता है वो नहीं मिलता। तो इसलिए हम लोगों ने यही फ़ैसला किया कि आज ही सुबह जाते हैं और अपनी तमाम तरह ग्रॉसरी और तमाम तरह ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो लेकर आ जाते हैं। तो निकले तो हम ज़रा जल्दी ही थे, शाम से पहले पहले निकल गए थे ताकि तमाम तर काम दिन के टाइम में ही मुकम्मल हो जाए। ये देखिए ये पीछे के हालात हैं, मराम की नहीं, मौसम के मौसम कैसा हो रहा है, बिल्कुल ना पीछे का कोई ख़ास साफ नज़र आ रहा है और ना आगे का। बहुत तेज़ मूसलाधार बारिश हो रही है। सबसे पहले मैं ड्रैगन मार्ट गई थी, क्योंकि ड्रैगन मार्ट से मुझे रमज़ान डेकोर के लिए लाइट्स लेनी थी और इसके अलावा मुझे कुछ आर्टिफिशियल प्लांट्स और फ्लावर्स लेने थे, क्योंकि कुछ डेकोर करना होता है फ्लावर्स के साथ, थीम डेकोर। तो उसके लिए ड्रैगन मार्ट से अच्छी और कोई जगह नहीं है। यहाँ पे जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स मिलते हैं वो इतने अच्छे होते हैं कि वो देखने में बिल्कुल रियलिस्टिक लगते हैं। इसके अलावा लाइट्स वगैरह भी आपको रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती हैं, और भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें आप ड्रैगन मार्ट से ले सकते हैं डेकोर के लिए। तो ड्रैगन मार्ट सबसे अच्छी जगह है दुबई में, मेरी तो फेवरेट है। मैं तो अक्सर यहाँ जाती हूँ और बहुत सारा सामान जो है वो होलसेल प्राइस पे ख़रीद के यहाँ से लेकर आती हूँ। यहाँ फ़्लावर्स की बहुत ही खूबसूरत शॉप्स हैं जहाँ आर्टिफिशियल फ़्लावर्स अवेलेबल हैं, और उसके साथ साथ यहाँ वासेस भी मिलते हैं, और अगर आप वेडिंग प्लानर या इवेंट प्लानर हैं तो आपके लिए ये आइडियल प्लेस है। मैंने यहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया, जल्दी जल्दी अपनी ज़रूरत की चीज़ें ली और फिर हम लोग ग्रॉसरी करने के लिए चले गए, क्योंकि ज़ाहिर मौसम ख़राब था तो ज़्यादा टाइम हम बाहर स्पेंड नहीं कर सकते थे। या आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर कितना हसीन मौसम हो रहा है, और सामने ये जो चाय का ढाबा है वहाँ पे भी रश आप चेक कर सकते हैं कि लोग चाय एंजॉय कर रहे हैं इस मौसम के अंदर। अब ये कैसे हो सकता है कि हम इंटरनेशनल सिटी के अंदर हों और पाकिस्तानी स्नैक्स और चाय एंजॉय ना करें। तो हम लोगों ने फ़ैसला किया कि हम कसरी सियालकोट जाके कुछ पहले खाते पीते हैं, फिर ग्रॉसरी करेंगे। अभी जिस जगह से मैं गुजर रही हूँ ये हमारा 10 साल पुराना अपार्टमेंट है। ये हमारा पहला अपार्टमेंट था दुबई में, हम पहले यहाँ इंटरनेशनल सिटी में ही रहा करते थे।
फाइनली हम लोग कसरे सियालकोट आ चुके हैं। कसरे सियालकोट आते ही धूप भी निकल गई और धूप के साथ साथ बारिश भी हो रही थी। तो आप ये धूप और बारिश का खूबसूरत मंजर देख सकते हैं कि सामने एक नहीं बल्कि दो दो रेनबो नज़र आ रहे हैं। कसरे सियालकोट पहुँचे तो वहाँ जगह जगह सड़कों पे पानी भरा हुआ था और रास्ते में गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। फिर बहरहाल हम लोग दुकान तक पहुँचे और दुकान से हमने जाके कुछ स्नैक्स लिए और गरम गरम चाय ली। बहरहाल ये रेस्टोरेंट बहुत अच्छा बना हुआ है और काफ़ी स्पेशियस है। जब इतनी सारी चीज़ें डिस्प्ले हुई भी होती हैं तो इंसान सोच के कुछ जाता है और ख़रीद के कुछ और ले आता है। तो मैं बहुत सारी चीज़ें ख़रीद के लिए आई। मैंने सोचा इनकी सारी चीज़ें ट्राई की जाए। तो मैंने इनका पिज़्ज़ा, सैंडविच, समोसे, नमक पारे, जलेबी सारी ही चीज़ें परचेज़ कर ली। चाय से फ्री होने के बाद हम लोग पाकिस्तानी ग्रॉसरी चले गए ताकि पाकिस्तानी स्पाइसेस और दूसरी पाकिस्तानी चीज़ें ख़रीद सकें, क्योंकि अगर इफ़्तार की दस्तरखान पे हमारी देसी पाकिस्तानी डिशेस ना हो तो मज़ा नहीं आता। ये है पाक जिना मार्केट और यहाँ सारे पाकिस्तानी ग्रॉसरी आइटम्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे आपको खुले मसाले भी मिल जाएंगे, इसके अलावा ब्रांडेड मसाले भी मिल जाएंगे। यहाँ मज़ेदार हलीम के टिन पैक्स भी मिलते हैं जिसमें साग है, हलीम है, डिफरेंट तरह की हांडी और सालन वगैरह है। और यहाँ बिस्किट्स की और स्नैक्स की कंप्लीट वैरायटी है। रियो है, मेरा फेवरेट बिस्किट सुपर है। और सबसे मज़े की चीज़ चिली मिली तो देख के बचपन की याद आ जाती है। इसके अलावा यहाँ पे जो शानदा वगैरह भी आपको मिल जाएगा और पाकिस्तानी ब्रांड्स के सारे फ्रोज़न आइटम्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग मिठाइयाँ। तो मैंने यहाँ से समोसे की और रोल की पट्टियाँ भी ली और इसके अलावा कुछ स्नैक्स आइटम लिए और बाकी मसाला जात वगैरह लेके हम लोग घर की तरफ चले गए। वापसी के टाइम पे बादल खुल चुके थे और मौसम काफ़ी ठंडा और अच्छा हो चुका था और बहुत ही क्लियर आसमान नज़र आ रहा था। बहरहाल हम लोग मौसम को एंजॉय करते हुए और सामान लेके घर की तरफ आ गए। और मैं ये लेकर आई हूँ कुछ स्टोरेज बॉक्सेस, क्योंकि स्टोरेज बॉक्सेस की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है रमज़ान में। कभी कोई चीज़ का बैटर बच जाता है, कभी कुछ खाने पीने की चीज़ें बच जाती हैं तो इसमें स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा ये बड़ा अच्छा सा मुझे एक मिल गया है कटिंग बोर्ड। ये चॉपिंग बोर्ड आज लेकर आई हूँ मैं। इसमें यहाँ पे स्टोरेज है, जो भी आप यहाँ पे कट करेंगे वो आप इसमें आराम से डाल सकते हैं। और इसके पीछे जो है वो ड्रेनर भी दिया हुआ है और ये जो इसका स्टैंड है ना, इससे आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हो और एक्सटेंड करके अपने वॉश बेसन पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये मुझे एक अच्छी चीज़ लगी थी तो मैंने सोचा मैं इसको ले लूँ। ये है कुछ पाकिस्तानी आइटम जिसके बगैर हमारी सहरी और अफ्तारी इनकम्प्लीट है। सबसे पहले तो ये खैनी, मेरी और मेरी बेटी की फेवरेट, ये लेकर आई हूँ मैं। दही बूंदियाँ, वैसे तो मैं दही बड़े घर पे बनाती हूँ, लेकिन ज़ाहिर है दही बूंदियों के बगैर मज़ा नहीं आता। गला अक्सर ख़राब हो जाता है तो उसके लिए बहुत ही शानदार ये इंस्टेंट कश्मीरी चाय। ये था हमारा आज का रेनी डे जो हमने वेल स्पेंड किया। ना सिर्फ हमने इस दिन को एंजॉय किया बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे ज़रूरी काम बारिश के बावजूद भी हो गए। अब हमारी ग्रॉसरी एंड हो चुकी है और घर की क्लीनिंग भी कंप्लीट हो गई है। अब जो चीज़ें रह गई हैं वो है हमारे घर का डेकोर। वो इंशाल्लाह मैं आपको आने वाली एपिसोड में शो करूँगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।